तो लाखों की तादाद में किसान दिल्ली गए हुए थे कि घर का एक फूल भी टूटा हो, किसी मजदूर भाई की रेहड़ी लूटी गई हो या किसी बहन बेटी की इज्जत पे कोई आंच आई हो। इतना शांतिपूर्ण तरीके से इनका आंदोलन चलने लग रहा है। और सरकार के ही कुछ बिकाऊ जो आदमी होते हैं, जो मतलब भाड़े के जो गुंडे कहूँगी मैं उनको, उन्हीं का ये काम है इस आंदोलन को बदनाम करने की, कहीं ना कहीं किसानों को बदनाम करने की कोशिश की गई है। ये आंदोलन मजबूती से कल भी खड़ा था, आज भी है और आगे भी इसी मजबूती के साथ ये आंदोलन चलता रहेगा। नरवाणे की आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार किसान आंदोलन की अपडेट बद्दोबल टोल प्लाजा से आपके पास पहुंच रही है और हम अलग अलग नेता है या जो और भी किसान नेता उनके लगातार इंटरव्यू करवाकर आप लोगों को यहाँ के जो बद्दोबल टोल पर धरना चला उससे अपडेट करवा रहे हैं। हमारे साथ एडवोकेट सुदेश बड़मपुर गांव से है, जो लगातार टोल प्लाजा पर अपनी डेली हाजिरी लगा रही है और किसानों की आवाज़ को बुलंद कर रही है। हम इनसे जानना चाहेंगे, जो ये लाल किला पे झंडा फहराया गया है और गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने की जो अटकलें लगी हुई है, उसके बारे में इनका क्या कहना है। नरवाणे की आवाज़ में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। जो ये लाल किले पे झंडा फहराया गया है निशान सिंह का, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? जहाँ तक इस झंडा फहराने की बात है, मेरी व्यक्तिगत राय यही कहूँगी मैं तो कि मैं कड़ी अपने शब्दों में इसकी निंदा करती हूँ और इसमें किसानों का कोई हाथ नहीं है। किसान अपना शांतिपूर्ण तरीके से 24 जनवरी की परेड में शामिल हुए हैं और सरकार के ही कुछ बिकाऊ जो आदमी होते हैं, जो मतलब भाड़े के जो गुंडे कहूँगी मैं उनको, उन्हीं का ये काम है इस आंदोलन को बदनाम करने की, कहीं ना कहीं किसानों को बदनाम करने की कोशिश की गई है, जिसका एक साजिश का हिस्सा ये रहा है। 26 तारीख के बाद अगर नरवाना टोल की बात करें तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या भी कम देखी गई थी, लेकिन अब दोबारा से फिर महिलाएं बिल्कुल बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। तो क्या लगता है आप आंदोलन और तेज होगा? बिल्कुल, ये आंदोलन मजबूती से कल भी खड़ा था, आज भी है और आगे भी इसी मजबूती के साथ ये आंदोलन चलता रहेगा। और जहाँ तक महिलाओं की बात है, महिलाएं ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी, बुजुर्ग भी आज इस आंदोलन का हिस्सा है और पूरी तादाद में महिलाएं बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा ले रही हैं। और आज भी इस घटना के बाद भी महिलाओं में वही जोश देखने को मिल रहा है और पूरी महिलाओं की तादाद यहाँ पर आज धरने पर मौजूद है। गांव में महिलाएं है वो हमारी वीडियो भी देखते हैं, तो आप वीडियो के माध्यम से उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? गांव की महिलाओं के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि भले ही उनको इस कानून के बारे में कम जानकारी है, लेकिन वो इतना जानती है कि ये हमारे हित में नहीं है और वो आज किसानों के साथ इस मुद्दे पे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। और जहाँ भी महिलाओं की ज़रूरत पड़ती है वो हमेशा आगे खड़ी मिलती है और हमेशा आगे दिल्ली तक जाने को वो तैयार रहती हैं। लगातार किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, हिंदू मुस्लिम भी कहा गया है, यानी आंदोलन को तोड़ने का पुरजोर प्रयास किया गया सरकार के बारे में, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मैं इसके ऊपर अब अपना कहना चाहूँगी कि अभी आप 26 ज़्यादा दूर क्यों जाओ, अभी आप 26 जनवरी की बात को अगर लेके चलते हैं तो लाखों की तादाद में किसान दिल्ली गए हुए थे। मेरे को आप मैं दिल्ली वालों से जाके पूछिएगा कि किसी के घर का एक फूल भी टूटा हो, किसी मजदूर भाई की रेहड़ी लूटी गई हो या किसी बहन बेटी की इज्जत पे कोई आंच आई हो। इतना शांतिपूर्ण तरीके से इनका आंदोलन चलने लग रहा है और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इन्होंने अपना आंदोलन चलाए हुए हैं। करीबन 2 महीने से भी ऊपर का समय हो चुका है और आज भी ये उसी शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन लेके चल रहे हैं। तो मैं नहीं मानती कि इस तरह के शब्दों का किसानों के लिए, देश के अन्नदाता के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाना उचित है। तो ये बहुत ही कड़ी शब्दों में मैं इसकी निंदा करती हूँ कि इस शब्दों का उपयोग कम से कम हमारे देश के अन्नदाता के लिए नहीं करना चाहिए। ये थी एडवोकेट सुदेश बड़मपुर से, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि लाल किले की घटना है वो गलत हुई है, लेकिन उन्होंने साथ में भी कहा कि किसान इस चीज़ से अनजान थे और लगातार सरकार की राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए इस प्रकार का हथकंडा अपनाया गया है। इन्होंने भी मांग की है कि अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो सरकार उस पर एक्शन ले, लेकिन किसान आंदोलन है वो इसी तरह चलता रहेगा और लगातार किसानों की धरने पर हाजिरी लगातार बढ़ती रहेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसानों की आवाज़ ज़्यादा बुलंद हो। जिंदाबाद। Peace.